नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल फिजिक्स मस्ती में आपका स्वागत है। आइए हम लोग सीखेंगे आज प्रकाश के बारे में कि प्रकाश क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सीखेंगे। देखिए, जो प्रकाश है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। यानी जो प्रकाश है एक प्रकार की ऊर्जा है। ऊर्जा और ऊर्जा हम जानते हैं कि ऊर्जा कहते हैं किसे, तो ऊर्जा देखिए कार्य करने की क्षमता को तो ऊर्जा कहते हैं। जैसा हम एटलीस्ट कहा है कि स्थितिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, ये सारी ऊर्जाएं जो होती हैं, ठीक है। तो उसी तरह जो प्रकाश है, जो लाइट एक प्रकार की ऊर्जा है, जो किसी कार्य मतलब कह सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में सहायता प्रदान करती है। यानी अगर हम बात करें कि जो प्रकाश है और एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने में हमें क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। ये जो क्या करती है, किसी वस्तु को क्या करने में, देखने में हमें क्या प्राप्त करती है, सहायता, एक हेल्प करती है। यानी किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है। उसे क्या कहते हैं, हम लाइट कहते हैं, यानी प्रकाश कहते हैं। अब देखिए, जो प्रकाश है यानी अभी बोले एक ऊर्जा है, ठीक है। और इसमें इसे हम बोल सकते हैं विकिरण ऊर्जा भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, विकिरण ऊर्जा, ठीक है। यानी विकिरण ऊर्जा भी इसे बोल सकते हैं। यानी किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, सहायता प्रदान करती है, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश कहते हैं। जो प्रकाश है इसके बारे में बात, प्रकाश की जो प्रकृति है, प्रकाश की प्रकृति, जो प्रकाश की प्रकृति है, प्रकाश कितने रूपों में चलते हैं या प्रकृति बताए, तो प्रकाश दो ही रूपों में चलते हैं। यानी दो रूप में, एक तो होता है तरंग, एक आपका होता है तरंग, दूसरा आपका होता है कण। जो तरंग होते हैं, तरंग का मतलब होता है विक्षोभ पैदा करना। तरंग का मतलब क्या है, विक्षोभ पैदा करना। जिस प्रकार किसी तालाब में पत्थर फेंक देने से, किसी तालाब में कोई शांत तालाब है उसमें क्या करते हैं, एक पत्थर फेंकते तो क्या होता है, जो उसकी एक मतलब तरंग और श्रृंग और गर्त के रूप में ऐसे कंडीशन में होते हुए कहाँ तक जाती है, पूरे किनारों तक जाती है, ठीक है। ऊपर श्रृंग, नीचे गर्त। तो ये तरंग मतलब कह सकते हैं कि ये जो प्रकाश की जो प्रकृति तरंग और गर्द है, जिसे हम दोहरी प्रकृति भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, दोहरी प्रकृति। क्या बोलते हैं, दोहरी प्रकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोहरी या दैत्य प्रकृति भी बोलते हैं। यानी जो प्रकाश होगा वो दो रूपों में चलते हैं, तरंग के रूप में, दूसरा कण के रूप में। अब बात करें तरंग जो होती है, आपको पता चले डिस्टर्बेंस, विक्षोभ पैदा करना। अब जो विक्षोभ दो प्रकार के हो सकते हैं, एक अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं, अनुप्रस्थ तरंगे, दूसरी आपकी होती है अनुदैर्ध्य तरंगे, अनुदैर्ध्य तरंग। ये अनुप्रस्थ तरंग, दूसरा होती है अनुदैर्ध्य तरंग। यानी यहाँ देखिए, ट्रांसवर्सल वेव एंड द लॉन्गिट्यूडिनल वेव। अभी जो अनुप्रस्थ तरंग, तो जो हमारा प्रकाश होता है वो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। वहीं पे जबकि जो आपकी अनुदैर्ध्य तरंग ध्वनि, जो साउंड होगा ना, ये जो होती है ध्वनि होती है, ध्वनि। यानी जो हम बोलते हैं उसमें कौन सी तरंगे पाई जाती हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंगे पाई जाती है। कौन सी तरंगे पाई जाती है, अनुदैर्ध्य तरंगे मतलब कैसे, एक सीधी रेखा में चलती है, समांतर चलते हैं। जैसे हम कील उल ठोकते हैं, तो जैसे आप देखिए, आप हम प्रहार यहाँ करते हैं, लेकिन जो भी हमारा बल लगता है एक नोक पर लगता है, जो कैसी चल रही है, सीधे चलती है। दूसरी बात, तो इसलिए हमसे क्या बोलते हैं, तरंग। तरंग यानी अनुप्रस्थ तरंग होती है, कौन, प्रकाश कैसी तरंगे हुई तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं। जबकि अनुदैर्ध्य तरंगे कौन सी होती है, ध्वनि। जो साउंड होता है वो ध्वनि तरंगे होती है। यानी ध्वनि की बात करें कि ध्वनि कौन सी तरंगे हैं, तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती है। समझ में आ गया यहाँ तक। अब आगे बात करते हैं थोड़ा कि जो आपका लाइट की अगर बात करें, कुछ वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपना कुछ मत दिए। वैज्ञानिक यानी लाइट के बारे में, प्रकाश के बारे में कुछ वैज्ञानिक आए, जैसे वैज्ञानिक हाइगेंस का जो कथन था, हाइगेंस ने बताया कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में चलती है। किस रूप में चलती है भाई, तरंग के रूप में चलती है। और हम जानते हैं कौन सी तरंग होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। कौन सी तरंग होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। ध्यान दीजिएगा। यानी जो हमारे वैज्ञानिक हाइगेंस उन्होंने बताया कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में चलती है, तो कौन सी तरंग होती है, तो अनुप्रस्थ तरंग होती है। और हम जानते हैं अनुप्रस्थ तरंग के आगे की तरफ कैसे करती है, तो 90 डिग्री के एंगल बना के करती है, ठीक है। आगे बात समझिएगा। एक और वैज्ञानिक जिनका नाम है मैक्सवेल ने बताया कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय
विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है, यानी जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। जो अब देखिए ये जो किसका कथन था, तो मैक्सवेल का कथन है। मैक्सवेल ने बताया कि जो प्रकाश है हमारा वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। तो विद्युत चुंबकीय जो तरंगे होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे मतलब ये किसी मतलब माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे निर्वातनी वैक्यूम और वायुमंडल दोनों में चल सकती है। जी इसकी जो चाल होती है वो प्रकाश की चाल के बराबर होती है। इसकी जो चाल होती है प्रकाश की चाल जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। ठीक है, यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंग है किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और इसकी जो चाल होती है ना वो वायु में प्रकाश की चाल के बराबर ही होती है। अब आगे बात करते हैं, आगे ध्यान दीजिएगा कि ये एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, यहाँ बात कर लिया जाए, आइंस्टीन। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन का कथन था, आइंस्टीन ने बताया, हाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हम अभी तक बात कर रहे थे प्रकाश के बारे में, लाइट के बारे में हमने समझ लिया कि लाइट यानी प्रकाश क्या है। तो प्रकाश के बारे में हमने देखा प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो किसी वस्तु को देखने के लिए हमें क्या करती है, तो सहायता प्रदान करती है। जैसे भाई जो वस्तु है क्या करेंगे, देखने की क्या चाहिए हमें, सहायता प्रदान करती है, इसलिए हम क्या बोलते हैं, इसे प्रकाश बोलते हैं। जो प्रकाश है एक प्रकार की ऊर्जा है, इस ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा है, तो विकिरण ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा है, तो विकिरण ऊर्जा है। अब ध्यान दीजिए जो प्रकाश की जो प्रकृति है, प्रकाश कितने रूप में चलती है, तो दो रूपों में चलती है, तरंग के रूप में, दूसरा कण के रूप में। और तरंग जो होती है दो प्रकार की होती है। तरंग का मतलब होता है क्या करना, विक्षोभ पैदा करना। क्या करना, विक्षोभ पैदा करना। अब देखिए विक्षोभ मतलब डिस्टर्बेंस, ठीक है। अब यहाँ देखिए अनुप्रस्थ तरंगे और ये होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे चलती है, अनुप्रस्थ तरंगे चलती है जो देखो 90 डिग्री के एंगल में श्रृंग और गर्त के रूप में चलती है, जबकि वहीं पर अनुदैर्ध्य तरंगे एक सीधी रेखा में चलती है। ठीक है, इसलिए जो अनुप्रस्थ तरंगे जो है वो प्रकाश हो जाती है, और जो अनुदैर्ध्य तरंगे वो कौन सी होती है, ध्वनि होती है। अब इसी के बारे में, और तरंग और कण के आधार पर ही हम क्या बोल देते हैं, तो दोहरी प्रकृति बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोहरी प्रकृति बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा इसे क्या बोलते हैं, दोहरी प्रकृति। दोहरी का मतलब दोनों होते हैं, एक तरंग के रूप में और कण के रूप में। अब ध्यान दीजिए कुछ वैज्ञानिक आए, यानी वैज्ञानिकों ने भी अपना अपना क्या दिया, विचार दिया, मत दिया। तो हाइगेंस ने कहा कि जो प्रकाश है वो तरंग के रूप में चलती है। तो कौन सी तरंगे होती हैं, तो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। और अनुप्रस्थ तरंगे आपको इधर बता चुके हैं कि कौन कैसे होती हैं। दूसरे मैक्सवेल ने आया, मैक्सवेल ने बताया कि जो प्रकाश है वो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। कैसे चलती है, तो विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में चलती है। और जो विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होती है, माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, और ये जो होती है प्रकाश की चाल के बराबर होती है। ठीक है, जो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के। अब आगे बात करते हैं, इसमें हम बात करेंगे आइंस्टीन ने क्या बताया था, कि आइंस्टीन से संबंधित बात किया जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे, एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आगे ध्यान दीजिए। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आइंस्टीन ने बताया कि चलिए ध्यान दीजिए भाई, बात करते हैं यहाँ पर आइंस्टीन का कथन के बारे में बात करेंगे कि आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने क्या बताया, प्रकाश कण के रूप में जो चलते हैं, ये जो एक स्थान पर दूसरे स्थान पर जो चलते थे बंडल के रूप में चलते हैं। किस स्थान पर चलते हैं, बंडल। बंडल का मतलब होता है समूह है, या कह सकते हैं ज्यादा मात्रा में इस बंडल के रूप में चलते हैं, जिसे हम बोलते हैं फोटान। क्या बोलते हैं, फोटान, यानी जो फोटान बोलते हैं। यानी ये कौन बताया, आइंस्टीन ने बताया कि जो प्रकाश है एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब चलते हैं तो एक बंडल के रूप में चलते हैं। बंडल के रूप में जो बंडल होता है जिसे हम बोल देते हैं, इस बंडल को ही क्या बोलते हैं, यानी फोटान बोलते हैं। फोटान का मतलब आता है, फोटान जो होता है ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होता है। फोटान जो है ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत, जिसे आप भंडार कहते हो। ठीक है, यही ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत, जो एक कह सकते हो पैक एनर्जी से बोला जाता है, एनर्जी ऑफ पैकेट के नाम से बोला जाता है। किस नाम से बोला जाता है, एनर्जी ऑफ पैकेट के नाम से भी जाना जाता है। यानी आइंस्टीन ने बताया कि जो आपका प्रकाश है एक स्थान से जब दूसरा स्थान तक चलते हैं तो एक बंडल के रूप में चलते हैं, उस बंडल को हम क्या बोलते हैं, फोटान बोलते हैं। जो फोटान था ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत होता है, ऊर्जा का बहुत बड़ा स्रोत यानी भंडार जिसे बोलते हैं। और ये जो ऊर्जा को बोलते हैं एनर्जी ऑफ पैकेट के नाम से भी जाना जाता है। इस फोटॉन को एनर्जी ऑफ पैकेट के नाम से भी जाना जाता है। ये कौन से वैज्ञानिक बताया, आइंस्टीन ने बताया प्रकाश के बारे में। समझ में आ गया। आगे बात करते हैं, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रोमर। वैज्ञानिक रोमर के बारे में बात किया जाए, रोमर
रोमन जो वैज्ञानिक है, ये प्रकाश की चाल की सबसे पहले गणना किया। जो रोमन वैज्ञानिक थे, प्रकाश की चाल की सबसे पहले गणना किया, जो 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ, यानी 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर प्रति, मतलब 3 लाख किलोमीटर दूरी तय करती है। यानी इसकी स्पीड, इसकी चाल की कितना तीव्र है कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर। ठीक है। इसी क्रम में कांच आपका जल का होता है, जल में प्रकाश की चाल 2.25 10⁸ मीटर प्रति सेकंड कांच का होता है। कांच में जो प्रकाश की चाल होती है वो आपको होती है 2.0 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये जो होती है निर्वात या वायु, निर्वात या वायु में अगर प्रकाश की चाल सबसे पहले रोमन वैज्ञानिक ने 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और दूसरी बात, या इसी बोल सकते 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड बोल सकते हैं। जल में जो प्रकाश की चाल होती है 2.25 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। कांच में जो होती है 2.0 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। अब वो जो इसकी स्पीड इतनी तीव्र होने के कारण भी हमको दिखाई नहीं देता, इसलिए हम बोलते हैं प्रकाश जो है, प्रकाश एक अदृश्य होता है। प्रकाश जो क्या होता है भाई, अदृश्य होता है। प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है। अदृश्य का मतलब क्या होता है, जो है दिखाई नहीं देता है, स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन इनके कारण से हम किसी वस्तु को क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। अब ऐसा नहीं कभी हम कह सकते कि हमने प्रकाश को देखा, क्योंकि प्रकाश क्या होता है, अदृश्य होता है। क्या होता है, अदृश्य होता है। आपसे हम कभी नहीं कह सकते हम 5 किलो प्रकाश देके, 10 किलो प्रकाश देके, चाहे हमारे छत पर 20 किलो का प्रकाश पड़ रहा है, ऐसे हम कभी नहीं कह सकते। ठीक है, क्योंकि प्रकाश कैसा होता है, अदृश्य होता है, जो हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब किसी वस्तु पर पड़ती है तो वो वस्तु हमें क्या होती है, दिखाई देती है। आगे बात समझ में। अब ध्यान दीजिए, आगे बात करते हैं इस, मतलब कितने विजुअल तक, हम कितने रेंज तक के प्रकाश किरणों को देख सकते हैं, कि आपकी होती है 39। बताइए फ्रेंड, देखिए बात है, रोमन वैज्ञानिक के बारे में जाना कि रोमन वैज्ञानिक जो निर्वात में सबसे पहले प्रकाश की चाल की गणना किया, जो 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड थी, या 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और यहाँ पर जल में प्रकाश की जो चाल था वो 2.25 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, और कांच में जो प्रकाश की चाल होती है 2.0 10⁸ मीटर प्रति सेकंड की होती है। यानी अब देख सकते हैं कि 1 सेकंड में कितना, इतना मीटर की दूरी का करती है, तय करती है। अब आई बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जो प्रकाश है वो कैसा होता है, अदृश्य होता है। जो प्रकाश है कैसा होता है, अदृश्य होता है। यानी अदृश्य का मतलब आता है जो दिखाई ना देता है। क्या होता है, प्रकाश हमें स्वयं दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब ये किसी वस्तु पर पड़ती है तो क्या होती है, वो दिखाई देती है। तो ध्यान दीजिए कि जो प्रकाश है इसकी मतलब रेंज कितनी होती है, तो 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। ध्यान दीजिएगा कि जिसकी जो रेंज होती है, जो विजुअल कितना मतलब दृश्य जो होती है ना, वो कितनी होती है, 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक। या कह सकते हैं कि 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक है, और कितने होती है, 4000 एंगस्ट्रॉम से 8000 एंगस्ट्रॉम तक। और एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है, एक एंगस्ट्रॉम जो होता है वो आपको होता है 10⁻10 मीटर के बराबर। ध्यान दीजिएगा, एक एंगस्ट्रॉम का जो मान होता है वो 10⁻10 मीटर के बराबर होता है। तो ध्यान दीजिए फ्रेंड, अब यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जहां तक आप दिक्कत हो आप जरूर कमेंट करें। ठीक है, जो चीज समझ में ना आया हो, और अच्छे से अपनी चीज को देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।